हाँ, और आज हम एक ऐसी यात्रा पर गहराई से नजर डालेंगे जो जमीन से शुरू होकर सितारों तक पहुंची। पूरे 41 सालों के इंतजार के बाद राकेश शर्मा के ऐतिहासिक मिशन के पश्चात ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर कदम रखा। हाँ, और ये सिर्फ एक और अंतरिक्ष मिशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की दृढ़ता, दशकों की तैयारी और अंतरिक्ष में उसकी जो उभरती भूमिका है ना, उसका एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हमारे पास जो जानकारी है वो ग्रुप कैप्टन शुक्ला के जीवन, उनकी ट्रेनिंग और ये जो खास एक्सियम 4 मिशन था, उसी के इर्द गिर्द है। सही कहा। तो आज की चर्चा का लक्ष्य यही है कि शुभांशु शुक्ला के सफर के जो मुख्य पड़ाव हैं उन्हें समझें। कैसे बचपन में देखा एक सपना हकीकत बना, फिर भारतीय वायुसेना का अनुभव कैसे काम आया, और आईएसएस पर उनका जो मिशन था वो भारत के लिए क्या मायने रखता है। चलिए इससे थोड़ा खुलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत होती है 1984 से, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। तो जाहिर है कई बच्चों के मन में एक सपना जागा था अंतरिक्ष यात्री बनने का। शुभांशु शुक्ला भी उनमें से एक थे। लेकिन उस दौर में, मतलब 80s 90s में, भारत में अंतरिक्ष यात्री बनने का कोई स्थापित सीधा रास्ता नहीं था। ये दिलचस्प है। मतलब रास्ता साफ नहीं था, पर उन्होंने सपना छोड़ा नहीं, बल्कि एक अलग, ज्यादा अनुशासित राह चुनी, वायुसेना। और फिर एक टेस्ट पायलट बनना। ये दिखाता है कि उन्होंने सीधे लक्ष्य पर न सही पर उत्कृष्टता का पीछा जरूर किया। ये तैयारी का एक बहुत लंबा और शायद ज्यादा कठिन रास्ता था, है ना? हाँ बिल्कुल। और टेस्ट पायलट बनना इस सफर में एक बहुत ही अहम पड़ाव साबित हुआ। उन्हें 2000 से ज्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव है, और वो भी ऐसे विमानों पर जिन्हें शायद पहले किसी ने उस तरह से परखा ना हो। इस अनुभव ने सिर्फ तकनीकी समझ ही नहीं दी, बल्कि वो असाधारण कौशल दिया जो अंतरिक्ष यान जैसे जटिल मशीनरी को संभालने, बहुत ज्यादा दबाव में शांत रहने और तुरंत फैसले लेने के लिए जरूरी है। सोचिए जरा, किस स्तर का मानसिक संतुलन चाहिए इसके लिए। सही बात है। तो ये अनुभव तो बताता है कि तैयारी कितनी जरूरी है। अगर आज कोई भारत से अंतरिक्ष यात्री बनना चाहे तो जानकारी के अनुसार अब कुछ रास्ते उभर रहे हैं। पहला तो वही शुक्ला और शर्मा वाला रास्ता है, मतलब सैन्य टेस्ट पायलट बनना, वायुसेना या नौसेना के माध्यम से। हाँ, और दूसरा रास्ता है वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि का। स्टेम यानी विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित में अच्छी शिक्षा, शायद आईआईटीज या एनआईटीज जैसी संस्थाओं से, और फिर आईएसआरओ, डीआरडीओ या शायद किसी वैश्विक एजेंसी में काम का अनुभव। भविष्य में भारत का अपना गगनयान मिशन भी है, उससे भी मौके बनेंगे। अच्छा, और एक तीसरा रास्ता भी है जो हाल के वर्षों में खुला है, कमर्शियल एस्ट्रोनॉट बनने का। जैसे निजी कंपनियां हैं एक्सियम स्पेस, वो अब ऐसे मिशन आयोजित कर रही हैं। शुक्ला का मिशन इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नतीजा था। बिल्कुल। और इन सभी रास्तों के लिए इसरो कुछ बुनियादी योग्यताएं देखता है, जैसे असाधारण शारीरिक फिटनेस, स्टेम पृष्ठभूमि तो है ही, मजबूत मानसिक क्षमता, कोई गंभीर मेडिकल कंडीशन न हो, और जटिल समस्याओं को सुलझाने का हुनर। अब आते हैं एक्सियम 4 मिशन पर। ये एक्सियम स्पेस ने स्पेसएक्स, नासा और इसरो एआईएफ के सहयोग से संचालित किया। ये एक पूरी तरह से निजी अंतर्राष्ट्रीय मिशन था। 25 जून 2025 को फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ और फिर 26 जून को दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर पहुंचा, जो पृथ्वी की कक्षा में एक बड़ी प्रयोगशाला है। शुक्ला के साथ अमेरिका की अनुभवी कमांडर पेगी विट्सन थीं, पोलैंड के स्लॉज उज़नान्स्की और हंगरी के ट्यूबोर कापू भी थे। ये पहली बार था कि भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री एक साथ निजी मिशन पर गए। तो आईएसएस पर शुक्ला का योगदान क्या रहा? उन्होंने वहां क्या किया? देखिए, उन्होंने वहां कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए, खासकर माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियों पर जो असर पड़ता है उसका अध्ययन किया। ये जानना भविष्य की लंबी अंतरिक्ष यात्राओं जैसे मंगल मिशन वगैरह के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभावों पर भी शोध किया और आईएसओ द्वारा विकसित कुछ बायोमेडिकल उपकरणों का परीक्षण भी किया। तो ये मिशन दोहरी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। एक तो 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में, और दूसरा आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय। जानकारी ये भी बताती है कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला काफी शांत और दृढ़ व्यक्तित्व के हैं। वो ज्यादातर सुर्खियों से दूर ही रहे, लेकिन उनका काम,
उनका काम खुद बोलता है, ये इस बात का सबूत है कि विनम्र रहकर भी इतिहास रचा जा सकता है। निश्चित रूप से ये मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि या तकनीकी प्रदर्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत की बढ़ती क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को भी दिखाता है, और इसने खास तौर पर युवा पीढ़ी को ये दिखाया है कि बड़े सपने देखने के लिए शोर मचाना जरूरी नहीं है। दशकों तक शांत रहकर अनुशासित तरीके से मेहनत करके भी उन्हें पूरा किया जा सकता है। ये शांत अनुशासन आजकल की दुनिया में एक दुर्लभ गुण है। तो शुभांशु शुक्ला की यात्रा से हम यही सीखते हैं कि सपनों को हकीकत बनने में वक्त लग सकता है, शायद दशकों भी, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरणा से ज्यादा वो जो सतत अनुशासन होता है ना, उसकी जरूरत होती है। साथ ही विनम्रता कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है। हाँ, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जो असाधारण लक्ष्य होते हैं वो अक्सर शांत, लगातार किए गए प्रयासों से ही हासिल होते हैं। ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति का समर्पण और अनुशासन राष्ट्र की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद कर सकता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अगला अध्याय क्या होगा, और उस भविष्य को आकार देने में, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, देश का हर नागरिक अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है।